आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। तो कैसे हो? राजस्थान पटवार का पेपर आ चुका है। अपनी भाई ड्रेस कोड भी चेंज हो रही है, उसके ऊपर एक मैं छोटी ही वीडियो बना दूंगा, तो उसी के अनुसार जाना है। ये मैं 23 अक्टूबर 2021 का पेपर लेके आया हूँ, फर्स्ट शिफ्ट का। यही आपको क्वेश्चन लगभग दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत सारे इसी में से क्वेश्चन अब जो 2025 में हुए हैं वो आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार आपकी थोड़ी रिवीजन करवा दूं। तो इस कारण मैं राजस्थान पटवार के चारों शिफ्टों के पेपर लेके आया हूँ। आपने देखना है 4 वीडियो बनेंगी। उसके अलावा ये जो पीडीएफ है इसका ऑफिशियल पेपर है जो 2021 में हुआ था, वे दोनों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, राजस्थान पटवार प्रीवियस ईयर पेपर 2021 आर फोर शिफ्ट ऑफिशियल पेपर, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान में आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, मैंने दीपक शर्मा मैथ्स पे अलग से प्लेलिस्ट बना रखे, 24 पेपर सोल्व करवा रखे हैं। तो आप ये भी जरूर देखना। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये रहे सारे के सारे, ठीक है। तो ये अभी 13 जुलाई को हुआ था। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रखा है एवरेज ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, है ना। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, है ना। इस तरह में 6 का स्क्वायर। तो ये एवरेज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है स्क्वायर का। तो देखो, अगर सम का देखते हैं तो n इंटू में n प्लस में 1 इंटू में 2n प्लस में 1 होता है, अपॉन में 6। अब देखो, अगर एवरेज निकालना तो n से भाग हो जाएगा, इसका मतलब n प्लस में 1 तो 7, 2n 6 दूनी 12 और 1 13, 13 बटे में 6, 13 सत्ते 91, 91 बटे में 6, ठीक है। 6 कम 6, 6 पंजे 30, तो 15.16 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करेगा एक बैग। तो भाई ये जो कॉइन्स वाले सवाल हैं आपके हर शिफ्ट में आए हुए हैं। करके 1 रुपये 50 25, तो नंबर ऑफ कॉइन्स ये दे दिया, टोटल अमाउंट ये दे दिया, तो नंबर ऑफ आपने 50 कॉइन्स बताने हैं, ठीक है। तो 50 के कितने हैं? 3, मतलब 3 का मल्टीपल मिलेगा, ये नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं है ना। 7 और 2 9, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये करना ही पड़ेगा। अब देखो 2.5 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है। 1 रुपये का आप 100 में बदल लो, है ना। इसको 50, ये 25, बस गुणा करना है। तो ये आ गया हमारा 250, है ना। जमा में ये कितना आ गया? 150। ना तो क्या करो, देखो ये तो हमारे हैं सिक्कों की संख्या, ठीक है। गुणा कर दोगे तो किस में आ जाएगी? अमाउंट आ जाएंगे। तो इसके इतने रुपए, ठीक है। आप क्या करो, इसको x मान लो सारों का, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। और ये कितना आ गया? 2500 के 100, है ना। और ये x, अब देखिए कितना हो गया? 400 और ये 500, तो 500x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 420, ठीक है। तो बटे में 500, ये x की वैल्यू आ गई हमारी। तो हमें क्या करना है, अब भाई हमारे ये रुपए हैं, है ना। ये रुपए है ना 420, इसको पैसे में बदलोगे तो 100 तक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 100 तक कर दो, ठीक है। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई है? 84, ठीक है। तो 84 गुणा में 3, तो 4 × 12, ये 24 और 1 25, तो 225 हमारे क्या थे? 50 के सिक्के थे, ठीक है। कर दोगे? तो 2 टाइप के होते हैं सिक्के के सवाल जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब भाई साहब क्वेश्चन अच्छा है, क्या कर रखा है? एक सिलेंडर का वेसल है, ठीक है। माने हमने एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसमें क्या करता है? एक स्पीयर को डुबाता है, इसके अंदर स्पीयर को डुबाता है। जब तक डुबाता है, जब तक वह पूरा डूब नहीं गया, जब तक ये स्पीयर है ये पूरा नहीं डूब गया, ठीक है। अब कह रखे पानी कितना बड़ा, ठीक है। तो हमें हाइट बतानी है पानी की। तो अब देखिए, तो इस सवाल को सबसे आसान तरीका क्या होता है, ये काफ़ी बार आती है टाइप, मैंने भी बहुत बार करवा रखी है अपने चैनल पे। तो दोनों का एरिया वो वॉल्यूम बराबर रख दो। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच इक्वल टू हमारा किस, इसका क्या होता है? तो ये होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। इसमें आर क्यूब। अब देखो पाई से पाई गया, आर का स्क्वेयर हमारा 16 गुणा में एच ही तो निकालना है, इक्वल टू 4/3 आर का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा? 27, ठीक है। ये आ गया हमारा 9, ये 4, ठीक है। तो हमारा एच कितना आ गया? 9/4 सेंटीमीटर, ठीक है।
कर दोगे? तो हम दोनों का वॉल्यूम बराबर रख देते हैं इस क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट कह रखे एक आदमी इतना स्पेंड करता है और सेव करता है इतना, ठीक है, तो मंथली इनकम बताइए। तो अगर 12 सही 1/2% वो क्या करता है, सेव करता है, तो 12 सही 1/2 होता है हमारा 1/8, ठीक है। तो हमारा ये खर्च कितना करता है, तो 7/8, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 7/8 1/8 है ना, तो 8 हम टोटल मान लेते हैं, उसमें से यह 7 क्या करता है, ये क्या करता है, ये खर्च करता है, तो 8 निकालना हमें, क्या निकालना, 8, ठीक है। तो अब देखिए 7 एकम 7 है ना, तो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, ठीक है। तो 125 गुणा में 8, तो 1000 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन क्या है। तो भाई अब आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, थोड़ा धुंधला है, लेकिन देखो 272 माइनस 32 ये दिखाई दे रहा होगा, 124 जमा में 176, और नीचे दिखाई दे रहा होगा 17 गुणा में 15 माइनस 15, ठीक है। अगर 15 को कॉमन लेते हो तो नीचे आ गया हमारा 15 गुणा में 17 माइनस 1 तो 16, ऊपर हमारा क्या आ गया, तो 0 है ना, ये 4 और ये 2, यहाँ पे भी गुणा में, अब ये क्या आ जाएगा, 4 4 10 है ना, 17 और ये 2 19 और 1 20 और ये 30, ठीक है। तो 15 से काटोगे तो ये कितना आएगा, 15 दूनी 30 और 1 20, ठीक है। अब क्या करो, तो 8 दूनी 8 तिया 2 तक काटोगे तो 10, तो 300 हमारा आंसर। तो आसान क्वेश्चन था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्या रखा है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो एक ही आ गया, ठीक है। इसी साधारण ब्याज पर यह कितने वर्ष में इसकी दुगनी हो जाएगी। इसकी दुगनी का मतलब क्या है, कि जो अब है उसकी दुगनी हो जाएगी, है ना। तो मतलब 3, सिंपल इंटरेस्ट 3 कब हो जाएगा, तो 20 वर्ष में, अगर ये 1 है ना, 20 वर्षों में इसकी दुगनी हो जाती है। तो इसी साधारण ब्याज पर यह कितने वर्ष में इसकी दुगनी। तो भाई साहब आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, तो इसको ठीक कर लेना, वो 3 टाइम्स था, ठीक है, वो 2 टाइम नहीं 3 टाइम था, मतलब तिगुनी वह 20 साल में होती है, तो दुगनी पूछ रखी है, दुगनी कितने में होगी, है ना, उल्टा पूछ रहा क्या। तो अब अगर तिगुनी होती है तो अमाउंट 3 है ना, सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा कितना आ गया, 2, ठीक है। तो 2 गुणा में 100 बटे में प्रिंसिपल 1 गुणा में टाइम कितना 20 साल, तो कितना आ गया 10, हमारा 10% आ गया ना, ठीक है। अब कह रहे हैं कितने साल में, तो साल निकालना हमें, तो प्रिंसिपल 1 गुणा में 10%, कह रखे दुगनी मतलब 1 गुणा में 100, ठीक है, तो हमारा 10 साल में हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर गलती थी, आप ठीक कर लेना। तो भाई साहब अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रहे कि एक जो धनराशि है वो दुगनी होती है n साल में, ठीक है। तो दुगनी होती है मतलब अमाउंट n साल में होता है, तो कह रखे 4 गुणी, है ना, 4 गुणी राशि मतलब 4, ठीक है, ये कब होती है। तो अब देखिए, तो भाई साहब अब देखिए इसमें क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जैसे यहाँ पे क्या रखे ना, n वर्ष में दुगना हो रहा है, ठीक है, तो 4 गुना या 8 गुना या 16 गुना, ये काफी बार कॉन्सेप्ट बता रखा है। तो जैसे ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पे तो होगा पावर में, और यहाँ पे इसको करना गुणा में, तो ये तो आ जाएगा 2n, ये आ जाएगा 3n, ये आ जाएगा 4n, ये आ जाएगा 5n, ठीक है। तो 2n हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो कह रखा है, अगर 45 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म रोड जिसका वेट इतना है, तो वेट 12 मीटर का कितना होगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, कह रखा है 45 मीटर का अगर 171 है, तो 12 का बताइए, तो गुणा में 12 बटे में 45, ठीक है। अब देखिए 9 से हो रहा है, तो 9 पंजे है ना, 9 से काटे, 9 कम 9 9 नहीं 81, ठीक है, गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 24, 24 गुणा में 19, 19 चौक 76, 7 19 दूनी 38 और 7 45, ठीक है। तो और ये डेसिमल, तो 45.6 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या कह रखा है, एक ट्रेडर एक फोन को 13,560 में बेचता है, डिस्काउंट 12% और गेन करता है ना, वो 21.8% करता है, ठीक है। अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा तो गेन परसेंट बताइए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे करेंगे वो समझो अब।
देखिए भाई साहब, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा और इसमें कैलकुलेशन ना के बराबर हो जाएगी। देखो, एक फार्मूला होता है हमारा सीपी अपॉन एमपी, ठीक है। तो ये बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज है। अगर लॉस होगा तो माइनस लॉस परसेंटेज, अगर प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब सीपी अपॉन मार्क प्राइस का हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो देखो 100 में तो 12 गए 88, ठीक है, अपॉन 100% प्रॉफिट था 121.8, है ना, तो जीरो पर चला जाएगा। अब 2 से काटो तो कितना आ गया 440, 2 से काटो तो 2 छिक 12, 2 निम 18, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो अब किससे कट रहा है ये, तो आगे तो शायद नहीं कटने लग रहा, लेकिन अब कह रखा है आगे क्वेश्चन को पढ़ो। यदि कोई छूट ना दी जाए तो अब जो मार्क प्राइस है वही हमारा क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया, ठीक है। तो ये तो कॉस्ट प्राइस है, हमें बता रखा है लाभ प्रतिशत बताइए। अब ये देखिए इसका डिफरेंस कितना है, तो 9 है ना, 4 ना 9 और ये 6 और 5 में दिया गया 1, ठीक है, बटे में 440 गुणा में 100%, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप, इसका अगर 40% देखो ना आप, है ना, इसका 40% देखो तो इससे बड़ा आ रहा है, ठीक है, इससे बड़ा आ रहा है। जैसे 24 गुणा में 4 करोगे, 4 चौक 16 रही है 17, 176 आ रहा है, तो मतलब 40% से तो बड़ा है। मतलब हमारा जो आंसर है वो 40% से छोटा है, ठीक है। कितना 169 है ना, तो 38.4 हमारा आंसर। तो बहुत ही आसान तरीका ये, आप जरूर इसको देखना, ठीक है। कह रखा है जो कॉस्ट प्राइस है ना 10 आर्टिकल का, वो हमारा बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 7, तो कुछ नहीं है, तो सीपी गुणा में 10 बराबर है एसपी गुणा में 7। तो यहाँ से सीपी अपना एसपी आ गया कितना, 7/10, कितना है ये 3/7। अब 3/7 होता है हमारा कितना होता है, तो 42 से 6/7 होता है, ठीक है। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, तो भाई साहब आप ये 99 वाला क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ये भाग 8 भाग 4 इंटू में 3 माइनस में 2, है ना, गुणा में 4 जमा में 3 माइनस में 7, बोर्ड मास वाला है, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे समझो। देखो, थोड़ा मैं इसका क्या कर देता हूँ, थोड़ा एरिया बना देता हूँ ऐसा जब हम सोल्व कर सके। अब बोर्ड मास का याद होगा ना, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, तो यहाँ पे ब्रैकेट भी आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है, 3 माइनस में 2, क्या है 3 माइनस में 2, तो ये था 1 आ गया, तो हमारा आ गया 8 भाग 4, है ना, गुणा में 4 जमा में 3 माइनस में 7। अगर इसको सोल्व करते हैं तो माइनस का 4 आ गया। तो देखिए भाग और गुणा है, तो पहले भाग करोगे तो 2, तो 4 तक करोगे तो 8, तो 8 में तो 4 गया, 4 हमारा आंसर। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन लेंथ और ब्रेथ। तो डिफरेंस का क्या मतलब है कि लेंथ माइनस ब्रेथ, है ना, और यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है, तो यहाँ से एल माइनस बी भी करोगे तो 23, और यहाँ से 2 इंटू में एल प्लस में बी हमारा कितना आ गया 206। अगर आप दो तबाह करोगे 103, 206 था, ठीक है, 103। अब अगर लेंथ निकालनी है तो जोड़ का आधा कर दो, अगर जोड़ोगे तो 126, 126 का आधा क्या आ जाएगा, तो 63, है ना। अब अगर ये 63 है तो ये हमारा क्या आ गया 40 ब्रेथ, है ना। हमें क्या करना बस गुणा, तो लास्ट में एक जीरो, तो 4 छिक 24, है ना, तो 4 छिक 24, 2 6 चौक ना 4 तिये 12, एक आना था 25, है ना, ये हमारा आंसर 63 गुणा में 40 ही करना है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, हमें क्या कर रखा है कि अगर लेंथ को 10% बढ़ा दे और ब्रेथ को 10% घटा दे तो एरिया हमारा 1% से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है, जैसे 100 है, अब एरिया क्या होता है सेंटीमीटर का स्क्वेयर, ठीक है, तो वो लेंथ बढ़ेगी, मतलब लेंथ में भी चेंज आएगा ब्रेथ में भी। अगर आप इसका करते हो तो 110 आ जाएगा। अब इसमें से 10% घटाते हो तो 110 का 10% क्या होता है 11, अगर इसमें तो 11 घटाओगे तो 99 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया ओवरऑल हमारा 1% की कमी, ठीक है। ये काफ़ी बार आता है कि सेम क्वांटिटी बढ़ा के और घटा के। अब आप देखो, यदि केले की कीमत 20% घटाया जाता है तो राशि 10 में 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं। एक केले की आरंभिक बतानी है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए
आरंभिक बतानी है। अब 10 का जो 20% है वो हमारा क्या है, 2 रुपये। तो 2 रुपये में वो 5 केले खरीद लेता है, ठीक है। तो एक केले का क्या आ गया अब, 2/5। ये क्या अब का है, घटने के बाद। घटने से पहले कितना था, तो 100/80, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, 4/5। तो 5 तो आ गया हमारा 1/2। 1/2 क्या होता है हमारा, अगर रुपये का हम 1/2 करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 50 पैसे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है भाई साहब ये हमारा। कह रहा है 10 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 12 औरतें, जबकि 12 औरतें 10 दिन में करती हैं, तो 15 आदमी और 6 औरतें इस सेम काम को कितने दिन में करेंगे। तो ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो 10 आदमी 10 दिन में करते हैं, अच्छा, तो 12 औरतें 10 दिन में करते हैं। देखो सबसे आसान तरीका है इसको करने का, यहाँ पे 10 औरतें अगर 10 दिन में करती हैं तो 15 आदमी, तो 10 10 है ना। अब कम दिन में होंगे तो कम के लिए कम तक गुणा, तो 2/3 तो आ गया हमारा 20/3 दिन में कर देंगे ये। जबकि जो 6 औरतें हैं, अगर 12 औरतें 10 दिन में करती हैं तो 6 20 दिन रहेंगी, तो 20 आ गया। तो ऐसे एलसीएम 20, यह आ गया हमारा 3, यह आ गया हमारा 1, ठीक है। तो 4 तक भाग करेंगे तो 5 दिन में हमारा काम पूरा। आपको पता होगा ना, वर्क इक्वल टू होता है हमारा एफिशिएंसी गुणा में टाइम, ठीक है। और आप जैसे आदमी बढ़ते हैं तो काम घटता है, काम के दिन घटते हैं। अगर आदमी घटते हैं तो काम के दिन बढ़ते हैं। बस इसके अनुसार हमने ये क्वेश्चन कर दिया। या पे एलसीएम ले लिया था 20, तो ये 4 एफिशिएंसी आएगी, 4 तक कर दिया तो 5 दिन हमारा आंसर। अब देखिए आप, तो भाई साहब अगर आप बेसिक से या रिवीजन भी करना चाहते हैं तो मैंने क्विक रिवीजन सीरीज अपने चैनल पर बना रखे हैं। 17 चैप्टर हो चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट तक, तो आप ये सारे के सारे कर सकते हैं।